हरिओम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का जो विषय है, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन विषय है। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बहुत तेज़ गर्मियों का प्रभाव है, और इसी गर्मी के प्रभाव के कारण हमारा जो शरीर है उस गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, और बहुत सी सिचुएशन में हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। और कई बार हमने देखा गया है कि इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और उस वजह से हम बहुत बार लू लगने के प्रभाव से परेशान हो जाते हैं। हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, और जब बीमार हो जाता है तो इसी तरह से 2-3 दिन हमारे ख़राब हो जाते हैं, या फिर 1 हफ्ता भी ख़राब हो जाता है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं इसकी, और ठीक होने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमें कई बार शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो हम आज बात करेंगे इसी विषय पे कि हीट स्ट्रोक क्या है, लू लगना क्या है, लू लगने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रभाव होता है उसका शरीर पर, और साथ ही साथ इससे कैसे बचना चाहिए, और योग में इससे बचने के क्या किस तरह से हम योगिक प्रैक्टिसेस करके लू लगने के प्रभाव से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो इसी विषय पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक क्या है, लू लगना क्या है। लू अर्थात जो गर्मियों में चलने वाले जो गर्म हवा के थपेड़े होते हैं, जिनको हम गर्म हवा बोलते हैं, उसको हम लू कहते हैं। यदि हम या हमारा शरीर उस प्रभाव में ज़्यादा आता है, और हमारा शरीर इस योग्य नहीं है कि अंदर से यदि वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो जल्दी लू लगने के प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। तो एक तो इसका यही कारण हो गया, एक तो यही हो गया कि लू लगना, इसको हम कह सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, यदि हम बहुत ज़्यादा एसी कूलर में रहते हैं और एकदम से हम बाहर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, जिस तरह की वेदर डिपार्टमेंट भी हमेशा ये वार्निंग हमें देते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ 10 to 12 और 1, 10 से 12 और 1 के बीच का जो समय होता है, उस समय हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय मौसम का प्रभाव अधिक होता है, लू लगने और हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मौसम विभाग से हमेशा हमें चेतावनी मिलती है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो। अब हमेशा तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार हमें कुछ ज़रूरी काम भी होता है, और मोस्ट ऑफ द ऐसे लोग जो हमेशा फील्ड जॉब कर रहे हैं या फील्ड वर्क कर रहे हैं, उनको हमेशा बाहर रहना पड़ता है और अपने कामों को पूरा करना पड़ता है। तो वो लोग हीट स्ट्रोक या लू के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, वो कैसे अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि लू उनको ना लगे, हीट स्ट्रोक से वो प्रभावित ना हो। तो ये तो हमने इसका जाना लू क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसके कारण जैसा मैंने कि बताया कि यदि आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ कर रहे हैं, कूलर में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हम करते हैं और आउटडोर कम करते हैं, और कभी कभी हम बाहर निकलते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हमें लू ज़्यादा लगती है। साथ ही साथ हमारा डाइट अगर अच्छा नहीं है, हम वाटर इनटेक अच्छा नहीं करते हैं, पानी की मात्रा बहुत कम लेते हैं, तब भी हम लू से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और जहाँ तक देखा जाता है इसके सिम्टम्स की यदि हम बात करते हैं, जब भी हमें लू लग जाती है, तो लू लगने के प्रभाव से सबसे पहले हमारा शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है, क्योंकि वॉमिटिंग और नौजिया की सिचुएशन हमें लगातार फील होती है, और इन वॉमिटिंग नौजिया से जो शरीर से जो अत्यधिक मात्रा में पानी निकल जाता है, जो हम मिनरल्स, बहुत सी जो गुणकारी हमारे वाइटामिन्स, मिनरल्स स्टूल के थ्रू और
यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, उससे हमारे शरीर में बहुत सी कमज़ोरी बन जाती है और हमारा शरीर एक लेथार्जिक सिचुएशन में चला जाता है। कोई भी काम करने में हमारा मन नहीं लगता और हमेशा शरीर बीमारी को फील करता है। तो ये तो इसका सिम्टम हो गया फर्स्ट। सेकंड इज़ कि हमेशा वॉमिटिंग की सेंसेशन बने रहना, नॉज़िया सेंसेशन बने रहना और कोई भी चीज़ खाने का मन ना करना। लिक्विड लेंगे तो वो भी हम इमीडिएट हमारा नॉज़िया या वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए सिम्टम्स। अब आ गए इससे क्योर के तरीके कि क्योर हमें कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को हीट स्ट्रोक मैं बताऊंगी इससे बचाव के क्या क्या आपको क्या क्या आप बच सकते हैं इससे, कैसे क्योर कर सकते हैं इससे आप, तो उसके मैं आपको बताऊंगी रीज़न्स कि आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। और योग में क्या क्या इसके लिए बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम हीट स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं, अपने शरीर को इससे प्रभावित होने से बचा सकते हैं। क्योंकि योग में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, साथ ही साथ हम अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करेंगे कि जिससे कि हम लू के प्रभाव से बच सकें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्योंकि सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कारण के बारे में बता दिया, अब लास्ट में आपको बताऊंगी कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डाइट में अपने चेंज करना चाहिए कि यदि कहीं भी हम बाहर जा रहे हैं तो हमें अपने बैग में एक वाटर बॉटल ज़रूर लेनी चाहिए जिसमें जूस हो। और आजकल तो यदि हम गर्मियों की बात करते हैं तो आम पन्ना बहुत अच्छा रहता है। अगर हम आम पन्ना का सेवन करते हैं, जो कच्ची आमियों का जूस होता है घर में बनाकर उसको आम पन्ना का सेवन करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है जिससे लू का प्रभाव है हमारे शरीर पे कम होता है। क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा हमारी बॉडी में, तो लू का प्रभाव जल्दी लगता है। तो यदि हम डाइट अच्छी लेते हैं तो हम अपने शरीर को हीट स्ट्रोक के प्रभाव से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें वाटर इंटेक अच्छा करना चाहिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए गर्मियों के समय में यदि हम बाहर जा रहे हैं तो। और फ्रूट इंटेक अच्छा रखना चाहिए जिसमें जूसी फ्रूट्स जैसे एप्पल्स हो गई हैं, आजकल जो मौसमी फल हैं, आम है, आम पन्ना तो आप लेंगे ही, और बहुत से और भी मौसमी फल आ रहे हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। अब बात करते हैं हम योग में इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और हम हीट स्ट्रोक के प्रभाव से बच सकें। तो एक तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस योग की करनी चाहिए जिसमें हम नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम कर सकते हैं, पर प्राणायाम का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम का प्रभाव रहता है। यदि हम डेली प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, जो स्पेशली गर्मियों में किए जाने वाले प्राणायाम हैं, अगर हम उनका डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हीट स्ट्रोक के प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो जिसमें एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जो कि बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम है। यदि हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास डेली करते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेशन से होकर हाइड्रेट हो सकता है और हमारी बॉडी हमेशा सही रहेगी, लू के प्रभाव से बची रहेगी, पानी की मात्रा एकदम सही बनी रहेगी। क्योंकि जो शीतली प्राणायाम, जैसे कि इसके नाम से ही हमें जाहिर होता है कि शीतली प्राणायाम मतलब शीतलता देने वाला, ठंडक देने वाला, तो हमारी बॉडी को ठंडक देगा। तो जब हमारी बॉडी ठंडी रहेगी तो गर्म चीज़ों का प्रभाव शरीर पर कम रहेगा। तो एक तो हमें शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, दूसरा हमारा करना चाहिए शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी शीतली प्राणायाम के सिमिलर है, जो कि आप कर सकते हैं या मैं आपको करके बता भी सकती हूँ कि इस तरह से आपको करना है। अपने जॉ लॉक्स को अपनी इस तरह से करना है और अंदर श्वास को भरना है। कुछ क्षण तक अपने मुंह को बंद रखना है और अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से
प्रश्वास कर लेना है। तो ये तो हमारा हो गया शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आपको डेली करना है, जिससे कि बॉडी आपकी डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट रहे हमेशा। साथ ही साथ आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो इन सभी प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं, लू का प्रभाव हमारे शरीर पर कम रहेगा और हम गर्मियों को भी इंजॉय कर पाएंगे। गर्मियों में बाहर निकलने से घबराने की बजाय हम उसमें आराम से आ जा सकेंगे, बिना किसी लू के प्रभाव से, बिना किसी हीट स्ट्रोक के प्रभाव से। तो आज हमने इस विषय पर चर्चा की कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करें, क्या क्या चीज़ें खाएं और योगिक प्रैक्टिस कैसे करें जिससे कि हम हीट स्ट्रोक से बच सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, जिससे कि आपको इसी विषय पे आगे अच्छी वीडियो को